दोस्तों नमस्कार। हम बात करने वाले हैं विज्ञान पर, जिसमें हमने वियोजन पर बात कर ली। वियोजन से अभिप्राय था जुड़ना। ए और बी जुड़ करके सी बन रहा था, ये हमने बात करी थी संयोजन में। फिर था वियोजन, ए अभिक्रिया करके बी और सी बनाता है। वियोजन का मतलब है टूटना, संयोजन मतलब है जुड़ना। फिर है विस्थापन। विस्थापन से अभिप्राय था कि ए बी को यौगिक दूसरे पदार्थ से क्रिया करके इसका एक ए से सी जुड़ना और बी मुक्त हो जाना। फिर अपन ने बात करी थी द्विविस्थापन। द्विविस्थापन का मतलब ए डी से सहयोग करेगा और सी बी से सहयोग करेगा। इसका एक यौगिक या मूलक, एक यौगिक या मूलक इससे जुड़ेगा या इससे जुड़ेगा, आपस में स्थान बदलेंगे। यहां तक हमने बात कर ली थी। अब बात करेंगे ऑक्सीकरण। क्या होता है ऑक्सीकरण? ऐसी अभिक्रिया जिसमें O2 की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो। क्या हो? हाइड्रोजन की कमी हो, उसे ऑक्सीकरण कहता है। क्या कहता है उसे? ऑक्सीकरण। आइए एक आध उदाहरण पर बात करते हैं। सल्फर ऑक्सीजन से संयुक्त होकर के सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, सल्फर डाइऑक्साइड बना। यहां क्या हो रहा है? O2 में वृद्धि हो रही। कार्बन को ऑक्सीजन की वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, CO2 गैस बनती है। मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाएंगे तो मैग्नी डाइऑक्साइड बनेगा 2MgO। ठीक है। इस प्रकार से आप देखें, यहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन की वृद्धि होने के कारण से ये क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। फिर आता है इसी प्रकार अपचयन। O2 की कमी हो, O2 की कमी हो या H2 में वृद्धि हो। किसमें वृद्धि हो? H2 बढ़ता हो। H2 प्लस Cl2 2HCl। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों संयुक्त होकर के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहे हैं। हाइड्रोजन की इसमें वृद्धि हो रही है, 2MgO, Mg प्लस O2। ऑक्सीजन मुक्त हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, 2KClO3, 2KCl प्लस O2। ऑक्सीजन मुक्त हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीकरण और अपचयन में, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और अपचयन में क्या होगा? O2 में वृद्धि। यहां वृद्धि होगी और यहां कमी होगी, अपचयन में कमी होगी। फिर आता ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी, ये दोनों विपरीत है इसलिए मैं साथ लिख रहा हूं। ऊष्माशोषी। शेपी से अभिप्राय ये हो गया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती हो या ऊष्मा मुक्त होती हो। जैसे मीथेन पर ऑक्सीजन की अभिक्रिया अगर हो
तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा मुक्त होती है या ऊष्मा मुक्त होती है। कैल्शियम ऑक्साइड पर पानी डाला जाए, कैल्शियम ऑक्साइड चूने पर, तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप बुझा हुआ चूना लीजिए, उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा? वो उसका आसपास का वातावरण जो बर्तन में होगा वो गर्म हो जाएगा, इसमें ऊष्मा मुक्त हो रही है। जहां पर ऊष्मा मुक्त होती है वो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाएगी, और जो अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती हो, CaCO3, अब ये ऊष्मा देने पर अभिक्रिया हुई। ये इसका मतलब क्या हो गया? तापमान, इसको अपन ने गर्म करा तो किसमें बदल गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। गर्म करने पर जो अभिक्रिया हो रही, इसमें क्या अपन ने ऊष्मा दी, 2HBr। इसको प्रकाश की उपस्थिति में अगर छोड़ दें, खुला छोड़ दें, तो ये हाइड्रोजन और ब्रोमाइड के रूप में मुक्त हो जाता है। तो ये हो जाएगी ऊष्मा शोषी, ऊष्मा का शोषण करने वाली, ऊष्मा ग्रहण करने वाली, जिसको गर्म करना पड़ता है। ऊष्मा देने पर यह अभिक्रियाएं होती है। बाकी और भी है मंद अभिक्रिया, जिसकी गति कम होती है वो मंद अभिक्रिया कहलाती है, जिसकी गति अधिक होती है वो तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। ये सामान्य सी जो मुख्य मुख्य अभिक्रिया है वो निम्न है। एक अभिक्रिया और आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण, कैसे? ऑक्सीकरण का मतलब O2 में वृद्धि, या वह दूसरे पदार्थ का क्या होगा? अपचयन हो, O2 की कमी हो, उससे कहता है रेडॉक्स अभिक्रिया। कैसे बात करता है? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक और कॉपर सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर। अब यहां पर हमको यह समझना है कि किस प्रकार इसमें जिंक ने क्या किया, अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट बनाया। जिंक ने कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया की, जिंक सल्फेट बनाया। यहां देखिए जिंक सल्फेट में O2 की वृद्धि हो रही, O2 की वृद्धि, और जब O2 की वृद्धि होती है तो यह ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण। अब कॉपर सल्फेट में देखिए, कॉपर सल्फेट में सल्फेट आयन अलग हो गया और कॉपर मुक्त हो गया। इसका मतलब अपचयन हुआ। क्यों हुआ? O2 की कमी हो। क्या हो गया? O2 की कमी। फिर समझे इसको। कॉपर सल्फेट जिंक से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाया, तो ये सल्फेट आयन इसको जिंक से संयुक्त हुआ। जब संयुक्त होगा तो जिंक सल्फेट बनाया, और जिंक सल्फेट बनने से इसमें जिंक के साथ सल्फेट जुड़ गया तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। जबकि इससे कमी हुई O2 की, इसलिए क्या हो गया? अपचयन हो गया। एक और देखें, Fe2O3
प्लस 3CO थ्री CO 2Fe प्लस 3CO2। अब समझे आप वापस क्या हो रहा है। Fe2O3 में यहां पर Fe मुक्त हो गया। अब मुक्त होने से इसका अपचयन हुआ। क्यों हुआ कि यहां से ऑक्सीजन मुक्त हो गई। क्या हो गया, ऑक्सीजन बिल्कुल मुक्त हो गई, Fe मुक्त तत्व बन गया, मुक्त पदार्थ बन गया। इस CO का क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, इसलिए क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, और जहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो ऑक्सीकरण, और जहां ऑक्सीजन की कमी हो वहां अपचयन होता है। इस प्रकार रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भाषात्मक लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।